नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसके सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, इसकी वोकेबलरी, इसके जो मायने होते हैं, ग्रामर, वर्ब्स के फॉर्म्स, हर चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी होती है वो भी आपको सीखने मिलता है। स्टोरी भी अच्छी होती है, मोरल भी आपको मिलता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ कवर होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। स्टार्ट करते हैं, रीडिंग पहले फिर ट्रांसलेशन। वंस देयर वॉज अ लिटिल स्पैरो हु लव टू सिंग। एक बार देयर वॉज यानी था या थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर का यूज़ किया गया है, तो ये केवल सब्जेक्ट के रूप में किया गया। वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं था तो देयर का यूज़ कर दिया, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक बार एक थी लिटिल स्पैरो यानी छोटी गौरैया। स्पैरो यानी गौरैया, चिड़िया को स्पैरो कहते हैं। छोटी गौरैया थी। हु यानी कौन, जो, जिसे, बहुत सारा मतलब होता है। जिसे लव्ड पसंद था, टू सिंग गाना, जिसे गाना बहुत पसंद था। तो लाइक यानी पसंद होता है, लव्ड यानी बहुत ज़्यादा पसंद करना, प्यार करना भी होता है। तो बहुत सारी मीनिंग होती है। तो यहाँ पे होगा जिसे गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। एवरी डे प्रतिदिन या रोज, शी वुड पर्च ऑन अ ब्रांच आउटसाइड अ बिजी मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस, चलिए इसको देखते हैं। शी वुड, वह है ना, वुड। तो कभी हम पास्ट का कुछ चीज़ बताते हैं कि कुछ चीज़ करता था, किया करता था, तो वहाँ पे पास्ट टेंस में कुछ चीज़ करती थी। तो शी वुड, वो क्या करती थी, पर्च। पर्च यानी होता है उड़कर बैठने से पर्च बोलते हैं। तो वो बैठती थी, ऑन यानी पर, अ ब्रांच एक शाखा पर, पेड़ के शाखा को ब्रांच बोलते हैं। आउटसाइड यानी बाहर, अ बिजी एक व्यस्त, मार्केट प्लेस यानी होता है जो बाजार को मार्केट प्लेस कहते हैं। तो एक बहुत ही व्यस्त बाजार में वो पेड़ की शाखा में जाकर क्या कर जाती थी, रोज उड़ के बैठती थी। एंड फिल द एयर विथ हर ब्यूटीफुल मेलोडीज, और फिल भर देती थी, ठीक है। द एयर यानी वहाँ के वातावरण को, वहाँ के हवाओं को, विथ यानी से, हर यानी अपनी, ब्यूटीफुल सुंदर, मेलोडीज सुंदर धुनों से। मेलोडी को क्या बोलते हैं, धुन, मेलोडीज धुनों से, सुंदर धुनों से वहाँ के वातावरण को, वहाँ के हवाओं को भर देती है ना। बहुत अच्छा गाती थी गौरैया की आवाज़ आपको पता, चहचहाती थी। पीपल पासिंग बाय वुड पॉज टू लिसन। पीपल यानी जो लोग है ना, वहाँ के जो लोग रहते थे। पासिंग बाय यानी गुजरने वाले लोग को हम पासिंग बाय बोलते हैं। पासिंग बाय पीपल, तो पासिंग गुजरना, गुजरने वाले लोग। वुड क्या होते थे, पॉज, पॉज यानी होता है रुक जाना। जैसे वीडियो बोलते हैं पॉज कर दो, रोक दो, रुक जाते थे। टू लिसन, लिसन यहाँ पे टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी को नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे जरूर लेकिन पढ़ेंगे। लिसन सुनने के लिए वहाँ रुक जाते थे। इंचेंटेड बाय हर स्वीट वॉइस। इंचेंटेड यानी क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो जाना। बाय द्वारा, हर उसकी स्वीट वॉइस यानी उसकी मधुर आवाज़ से मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो इंचेंटेड यानी होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। वन डे एक दिन, अ फॉक्स हैपन टू पास बाय। एक फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी। हैपन टू पास, हैपन टू हुई, क्या हुई, टू पास बाय ने वहां से गुजरी। हैपन यानी कुछ चीज होना, तो एक लोमड़ी वहां से गुजरी। एंड और हर्ड, हर्ड यानी सुनी, हियर का सेकंड में हर्ड, द स्पैरो सिंगिंग यानी गौरैया को गाते हुए, गौरैया को गाते हुए उसने सुना। द फॉक्स वॉज कैप्टिवेटेड बाय द म्यूजिक। द फॉक्स लोमड़ी, वॉज यानी थी, क्या हो गई थी, कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोहित हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहित हो गई थी। बाय यानी द्वारा, द म्यूजिक संगीत से। एंड सॉ और देखा, एन एक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, और उसने एक अवसर देखा, एक मौका देखा कि भाई हमें कुछ मौका मिले तो इसे क्या करूँ, खा लूँ मैं। फॉर अ डिलीशियस मील, फॉर यानी के लिए, अ यानी एक, डिलीशियस मील, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन का अवसर देखा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन बन सकती है। ही अप्रोच्ड द स्पैरो एंड सेड, वह है ना, अप्रोच यानी क्या होता है, किसी के पास जाना या पहुंचना, पहुंचा। द स्पैरो किसके पास गया, वो गौरैया के पास गया। एंड सेड और कहा, डियर स्पैरो, प्रिय गौरैया,
योर वॉइस इज सो लवली, तुम्हारी आवाज इज यानी है सो यानी बहुत, लवली यानी मीठी है, प्यारी है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। वुड यू प्लीज सिंग फॉर मी, वुड यू, जब हम किसी से कुछ आग्रह करते क्या आप मेरे लिए ऐसे करोगे, क्या आप मेरे लिए वैसे करोगे, तो हम वुड का यूज करते। वुड यू प्लीज, क्या कृपया आप सिंग गाओगे, फॉर मी यानी मेरे लिए, क्या कृपया आप मेरे लिए गाओगे। आई वॉन्ट टू हियर योर सॉन्ग अप क्लोज, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू हियर सुनना, योर सॉन्ग तुम्हारे गाने को, अप क्लोज, अप क्लोज का मतलब क्या होता है, पास से, यानी मैं क्या करना चाहता हूं, तुम्हारे गाना को करीब से सुनना चाहता हूं। द स्पैरो गौरैया, बीइंग काइंड हार्टेड, बीइंग काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, एंड ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग यानी क्या होता है, हम उसे बोलते हैं कि भरोसेमंद, दयालु और भरोसेमंद होने के कारण, बीइंग यानी होना। अग्रीड सहमत हो गई, राजी हो गई। एंड फ्ल्यू डाउन, और फ्ल्यू यानी उड़ी, फ्लाई का सेकंड फ्ल्यू, डाउन यानी नीचे, टू द ग्राउंड और जमीन में नीचे उड़ के आ गई, वो जमीन पर उड़ गई। नियर द फॉक्स, लोमड़ी के पास। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, उसे हम बोलते हैं एज सुन एज, जैसे ही। शी लैंडेड, वह उतरी, लैंड करना यानी क्या होता है, नीचे उतरना, तो जैसे ही वह उतरी, द फॉक्स लोमड़ी ने क्या किया, पाउंज, पाउंज यानी होता है झपट्टा मारना, उसे पाउंज्ड कहते हैं, झपट्टा मारा। होपिंग टू कैच, होपिंग, होपिंग यानी होता है आशा करना, सोचने से होपिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद किया, टू कैच पकड़ने की, द स्पैरो गौरैया को, इन हिज जॉस, जॉ यानी क्या होता है जबड़ा, तो उसने गौरैया को अपने जबड़े में पकड़ने की उम्मीद से क्या किया, झपट्टा मारा। बट द क्लेवर स्पैरो क्विकली फ्लटर्ड हर विंग्स, लेकिन द क्लेवर यानी चतुर चालाक स्पैरो गौरैया ने क्विकली तुरंत, फ्लटर्ड, फ्लटर यानी होता है फड़फड़ाना पंख को, हर विंग्स अपने पंखों को, हर यानी उसकी, अपने दोनों के लिए यूज कर, अपने पंखों को फड़फड़ाई। एंड फ्लू और उड़ गई, बैक अप, बैक यानी वापस, अप टू द सेफ्टी ऑफ द ट्री, और कहां उड़ गई वो, तुरंत पंख फड़फड़ाया और सुरक्षित पेड़ की ओर उड़ गई, पेड़ की ओर सुरक्षित उड़ गई। द फॉक्स लोमड़ी, फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज फेल्ड अटेम्प्ट, फ्रस्ट्रेटेड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि निराश हो जाना, बाय यानी द्वारा, हिज फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट यानी क्या होता है, जो उसकी असफल प्रयास था, अटेम्प्ट करने यानी प्रयास करना, तो जिस प्रकार से उन्हें असफल प्रयास से वो निराश होकर, कॉल्ड आउट टू द स्पैरो, कॉल्ड आउट यानी होता है फिर से पुकारने को, कॉल्ड आउट बोलते हैं, टू द स्पैरो, तो गौरैया को पुकारा, अब देखिए फिर से पुकार रहा है, ओ डियर स्पैरो, है ना, अरे प्यारी गौरैया, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, अब माफी भी मांग रहा है। आई वॉज फूलिश, मैं वॉज यानी था, फूलिश यानी मूर्ख, मैं मूर्ख था, टू ट्राई कोशिश किया, है ना, कोशिश करने की। एंड हार्म, और हार्म यानी होता है नुकसान पहुंचाना, यू, मैं मूर्ख था जो मैंने क्या किया कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की मूर्खता की, मैंने बेवकूफ़ी की। योर वॉइस इज ट्रूली रिमार्केबल, है ना, रिमार्केबल को हम रिमार्केबल ऐसे पढ़ते हैं। योर वॉइस तुम्हारी आवाज, इज यानी है, ट्रूली यानी सचमुच में, वास्तव में उसे ट्रूली बोलते हैं, वास्तव में क्या है, रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा है तुम्हारी आवाज। एंड आई ओनली वॉन्टेड, और मैं सिर्फ चाहता हूं, टू हियर सुनना, मोर ऑफ योर ब्यूटीफुल सॉन्ग, मोर ऑफ यानी और भी ज्यादा, योर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और मैं केवल तुम्हारे सुंदर गानों के बारे में और सुनना चाहता हूँ, यानी तुम्हारे गाने और भी सुनना चाहता हूँ। प्लीज वॉन्ट यू सिंग फॉर मी अगेन, प्लीज कृपया, वॉन्ट यू, ये वॉन्ट क्या होता है, विल यू नॉट, विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं, विल नॉट को वॉन्ट, तो शॉर्ट में हम विल नॉट को वॉन्ट कह देते हैं, है ना, क्या तुम नहीं गाओगी, है ना, क्या तुम नहीं गाओगी, फॉर मी मेरे लिए, अगेन यानी फिर से, क्या तुम मेरे लिए फिर से नहीं गाओगी, एकदम प्यार से बोल रहे हो उसको, दोबारा नहीं गाओगी। द स्पैरो गौरैया, गौरैया ने क्या किया देखिए, दो वरी, अब ये दो वैरी का मतलब क्या होता है, हालांकि, हालांकि गौरैया ने क्या किया, फेल्ट यानी होता है उसे एहसास होना, महसूस होना। टिंज ऑफ पिटी, है ना, फेल्ट अ टिंज ऑफ पिटी का मतलब क्या होता है, दया का भाव, तो क्या है उसमें दया का भाव आई। फॉर द फॉक्स
लोमड़ी के लिए दया की भाव आ गई कि बेचारा सुनना, सच में सुनना चाहता होगा। शी अंडरस्टूड, है ना, वह समझ गई, दैट की एवरीवन डिजर्व्स, हर कोई, हर किसी को डिजर्व्स, यानी हर कोई क्या करता है, डिजर्व करता है। डिजर्व करना यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हर किसी को, उसका हिंदी में क्या होना चाहिए, हकदार होता है। हर कोई हकदार होता है अ सेकेंड चांस, दूसरा मौका पाने का। हर किसी को दूसरा मौका एक बार देना ही चाहिए। लड़ाई हो गई, दुश्मनी हो गई, एक मौका और देना चाहिए। सो इसलिए शी अग्रीड, वह राजी हो गई, टू सिंग, गाने के लिए, वंस मोर, एक बार और, बट लेकिन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, फ्रॉम यानी से, अ सेफ यानी एक सुरक्षित डिस्टेंस यानी दूरी, एक सुरक्षित दूरी से गाने को तैयार हो गया। ऑन द ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच यानी पेड़ के शाखा से बैठकर थोड़ा दूरी से गाने के लिए राजी होगी, ठीक है चलो गाती हूँ। अब क्या हुआ देखिए एंडिंग इसका। एज द स्पैरो सैंग, जैसे ही गौरैया ने गाया, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है, तो जैसे ही उसने गाया, हर हार्ट आउट, हर हार्ट आउट का मतलब क्या होता है, दिल से गाना। क्या होता है, एक बार फिर उसने क्या किया, दिल खोल कर गाना, उसे हार्ट आउट बोलते हैं, दिल खोल कर गाया। द फॉक्स लिसन, है ना, लिसन क्या होता है, भेड़िया ने सुनी, लिसन का लिसन, है ना, लिसन। यहाँ पे देखिए इंटेंटली, इंटेंटली यानी क्या होता है, आशय से, किसी के उद्देश्य, अभिप्राय से, इरादे से एकाग्रचित्त होकर, उसे भी तो ध्यानपूर्वक, तो उसने ध्यानपूर्वक सुना, तो इंटेंटली यानी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अमेज्ड बाय हर टैलेंट, अमेज्ड यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना, तो वो हैरान हो गया, प्रभावित हो जाना। बाय द्वारा, हर टैलेंट, उसके टैलेंट से, टैलेंट यानी क्या होता है, उसकी जो खूबी थी, उसकी जो योग्यता थी, उससे वो क्या हो गया, प्रतिभा को टैलेंट बोलते हैं, प्रतिभा से चकित हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हिज रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग यानी क्या होता है, उसकी गलती, उसे अपनी पछतावा, पहले किए हुए गलती पर क्या हुआ, एंड रिग्रेटेड, और पछतावा हुआ, रॉन्ग डूइंग गलती पर पछतावा हुआ। हिज अर्लियर एक्शन, अपने अर्लियर एंड पहले के एक्शन यानी कार्य, अपने पहले जो काम किया था जिस प्रकार का, उस पर बहुत ज़्यादा उसे पछतावा हुआ। द स्पैरोस यानी गौरैया की, अपॉस्ट्रोफी का स्पैरो, गौरैया की मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो मेलोडियस का क्या बताया था आपको, सुरीली, है ना, उसकी सुरीली आवाज़, टच्ड हिज सोल, टच्ड छू लिया, हिज सोल यानी उसकी आत्मा को छू लिया उस भेड़िया की। एंड ही वाउड नेवर टू हार्म हर अगेन, और उसने, वाउड यानी क्या होता है, कसम खाना, कसम खाना, नेवर कभी नहीं, टू हार्म, हार्म यानी होता है हार्म नहीं पड़ेगा, हार्म ऐसे, हर अगेन, उसे दोबारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाने का उसने क्या किया, कसम खा ली। और क्या किया उसने, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, है ना, आगे उस दिन से, है ना, फॉरवर्ड यानी क्या होता है, आगे, और उस दिन के बाद से द फॉक्स बिकेम अ प्रोटेक्टर, द फॉक्स लोमड़ी बिकेम बन गया, अ प्रोटेक्टर यानी एक रक्षक, प्रोटेक्ट करना, बचाने वाला, ऑफ द स्पैरो गौरैया का रक्षक बन गया, कोई भी कुछ करे तो ये बचा लेता था। ही वुड वॉर्न अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ही वुड वॉर्न, उसने क्या किया, वॉर्न, वॉर्न यानी होता है चेतावनी, वो चेतावनी देता था दूसरे जानवरों को, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, नॉट टू हार्म, है ना, यानी नुकसान नहीं पहुंचाने का, हर यानी उसे, एंड वुड इवन यहां तक की, है ना, और भी, उसे हम इवन भी कहते हैं, कहां तक, स्कॉट हर सेफली थ्रू डेंजरस एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे जो भी नुकसान पहुंचाना था वो चेतावनी दी, और खतरनाक इलाकों से भी उसे सुरक्षित ले जाता था। स्कॉट करना यानी क्या होता है, सुरक्षित, सेफली यानी सुरक्षित, स्कॉट करना यानी होता है ले जाना, सुरक्षित तरीके से ले जाना, थ्रू डेंजरस एरिया, खतरनाक एरियो से सुरक्षित तरीके से ले जाना, तो ले जाता था। द स्पैरो गौरैया ग्रेटफुल फॉर द फॉक्सेस चेंज ऑफ हार्ट, और लोमड़ी के जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके लिए गौरैया क्या थी, ग्रेटफुल यानी आभारी थी।
शेयर्ड हर म्यूजिक विथ हिम, शेयर्ड यानी उसने क्या किया, साझा किया, हर म्यूजिक अपना संगीत, विथ हिम उसके साथ। ब्रिंगिंग जॉय, ब्रिंगिंग जॉय का मतलब क्या होता है कि खुश हो जाना, ब्रिंगिंग जॉय मतलब खुशी, खुश हो जाना, खुशी। एंड हार्मनी, हार्मनी यानी होता है सद्भावना, ठीक है, टू बोथ देयर लाइव्स, उन दोनों के जीवन में, उन दोनों के जीवन में क्या खुशी और सद्भावना आई। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, है ना, इस कहानी का मोरल क्या है, शिक्षा क्या है, देखिए, इज यानी है दैट की फॉरगिवनेस एंड सेकंड चांसेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि किसी को क्षमा कर देना और दूसरों को मौका देना। हैव द पावर, शक्ति होती है, टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यानी क्या होता है, बदलने की, उसे ट्रांसफॉर्म कर, इवन यानी भी, द मोस्ट अनलाइकली रिलेशनशिप्स, मोस्ट यानी जो सबसे ज़्यादा, अनलाइकली यानी क्या होता है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, असंभावित रिश्ता उसे अनलाइकली बोलते हैं। ऐसे रिश्ते जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो उसको भी बदलने की ताकत रखता है कौन, क्षमा और दूसरा मौका। आप माफ़ करके देखिए, दोबारा हो सकता है आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। एक बार आप उसे दूसरा चांस दे के देखिए, हो सकता है बुरे से बुरे रिश्ते भी अच्छे हो जाए, इतना पावर तो होता ही है। इट रिमाइंड्स, है ना, ये हमें क्या करता है, याद दिलाता है, अस हमें, दैट की पीपल कैन चेंज, पीपल लोग कैन सकते हैं, चेंज यानी बदल सकते हैं, इफ यदि गिवन द अपॉर्चुनिटी, गिवन दिया जाए, अपॉर्चुनिटी यानी यदि अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, लोग बदल सकते हैं। एंड दैट काइंडनेस, और वो काइंडनेस, और काइंडनेस यानी क्या होती है, दयालुता, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ, कैन लीड, लीड यानी आगे बढ़ाना, है ना, टू अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप्स यानी मित्रता, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ पूरा कि वही हुआ कि लोमड़ी का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो आभारी हो गई और संगीत वंगीत साझा करती। तो इस कहानी से मोरल क्या मिलता है कि क्षमा, है ना, क्षमा करना और दूसरों को मौका देना सभी जो असंभावित रिश्ता होता है उसे बदलने की शक्ति रखता है। और ये हमें याद दिलाता है कि यदि हमें अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए तो लोग बदल सकते हैं। आप लोगों को मौका देके देखिए, बदल सकते हैं, और जो दयालुता होती है और जो अप्रत्याशित मित्रता का कारण बन सकती है यदि आप लोगों को अवसर देते हैं तो भाई मौका दीजिए। एक मौका तो बनता है, दूसरा मौका तो बनता है। ऐसे नहीं कि एक बार में रिश्ते टूट जाए, दोस्ती टूट जाए, उसके बाद भी अगर ऐसे परेशानी होती तो हाँ, हमेशा के लिए साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चांस तो बनता है। ये थी स्टोरी, ये थी उसकी मोरल। समझाने का तरीका पसंद आया हो, वर्ड मीनिंग समझ आया, सही प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आ रहे हो, पढ़ने में अब आसानी हो रही हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को देखा करें। नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी की हेल्प की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।